हेलो नमस्कार साथियों, ब्रह्मवर्त एजुकेशन चैनल पर आप सभी अभ्यर्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। राजस्थान के एक तरफ अभ्यर्थी अपने परीक्षा के परिणाम का इंतजार कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ सीबीएसई बोर्ड अपने बोर्ड परीक्षाओं के नतीजे जारी कर चुका है। लेकिन अभ्यर्थी परेशान हो रहे हैं उनके रिजल्ट को लेकर। जो अभ्यर्थी सीबीएसई बोर्ड के परीक्षाओं के परिणाम का इंतजार कर रहे थे, आखिरकार उनका इंतजार भी समाप्त हुआ। लेकिन सीबीएसई बोर्ड के द्वारा एक बड़ी गलती सीबीएसई रिजल्ट के अंदर हुई है। पूरी चर्चा हम इस वीडियो के अंदर करने जा रहे हैं। और क्या सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट दोबारा से जारी होगा या नहीं होगा? अगर नहीं होगा तो किस प्रकार से अभ्यर्थियों को इस मामले को ऊपर तक ले जाना है ताकि सीबीएसई बोर्ड को अपना जो 12th और 10th का रिजल्ट है वो दोबारा से जारी करना पड़े। हालांकि सीबीएसई बोर्ड पूर्ण रूप से यह दावा कर चुकी है कि सीबीएसई बोर्ड के द्वारा सही परीक्षा का परिणाम जारी किया गया है। अभ्यर्थियों के द्वारा एक तरफ दावा किया जा रहा है कि सीबीएसई बोर्ड के द्वारा सीबीएसई 12th और 10th का जो रिजल्ट जारी किया गया है, इसमें बड़ी गड़बड़ी यहाँ पर हुई है। माना जा रहा है कि जिन अभ्यर्थियों के यहाँ पर नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं में 90 से 95% नंबर आ रहे हैं, उस अभ्यर्थी के 12th बोर्ड रिजल्ट के अंदर कम नंबर आ रहे हैं। अब इसकी क्या सच्चाई है ये भी हम जानेंगे कि क्या हकीकत में सीबीएसई बोर्ड के द्वारा सीबीएसई 10th और 12th बोर्ड के रिजल्ट में गड़बड़ी हुई है या नहीं। जब राजस्थान के लाखों अभ्यर्थी एक तरफ अपने परीक्षा के परिणाम का इंतजार कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ सीबीएसई बोर्ड के छात्र अपने परीक्षा का रिजल्ट दोबारा से जारी करवाने के लिए सीबीएसई बोर्ड से गुहार लगा रहे हैं। सीबीएसई बोर्ड को जब इस मामले की खबर पहुंची तो सीबीएसई बोर्ड ने इसका जवाब दिया कि यहाँ पर थर्ड पार्टी चेकिंग की गई है, यानी कि थर्ड पार्टी के द्वारा यह चेकिंग हुई है। सीबीएसई के तमाम अभ्यर्थी सीबीएसई बोर्ड से सवाल करना चाहते हैं कि क्या ज़रूरत पड़ गई कि सीबीएसई बोर्ड को थर्ड पार्टी के द्वारा कॉपियाँ चेक करनी पड़ी? क्या सीबीएसई बोर्ड के पास इतने टीचर्स अवेलेबल नहीं हो पाए कि इन कॉपियों को चेक नहीं कर पाए, या फिर कुछ और मामला है? सीबीएसई बोर्ड के द्वारा कुछ अभ्यर्थियों के यहाँ पर नंबर जो है वो कम दिए गए हैं, यानी कि बात की जाए कॉपी सही प्रकार से चेक नहीं हुई है। इसके लिए अभ्यर्थियों के द्वारा दावा किया जा रहा है कि दोबारा से रिजल्ट जारी करवाया जाए ताकि अभ्यर्थियों को न्याय मिल सके। इसी कड़ी में अभ्यर्थियों के द्वारा ये भी जानकारी मिल रही है कि इस मामले को जल्दी सुप्रीम कोर्ट तक भी ले जाया जा सकता है। यानी कि अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाता है तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस रिजल्ट को पुनः जारी करवाने के आदेश भी जारी किए जा सकते हैं। लेकिन पूरी खबर यह है कि छात्रों के द्वारा सीबीएसई बोर्ड के अंदर जब इस मामले को बताया गया तो सीबीएसई बोर्ड का एक ही जवाब था कि थर्ड पार्टी के द्वारा चेकिंग की गई है इस कॉपी को। लेकिन छात्र सवाल करते हैं कि कौन सी थर्ड पार्टी है, कैसी थर्ड पार्टी है? क्या सीबीएसई बोर्ड के पास इतने टीचर्स अवेलेबल नहीं थे? यदि टीचर्स अवेलेबल नहीं थे तो टीचर्स की यहाँ पर मौजूदगी में ही आपको कुछ और दिन एक्स्ट्रा ऐड करके रिजल्ट कुछ दिनों बाद जारी कर सकते थे। बाकी कॉपियाँ जो है वो सीबीएसई बोर्ड के निर्देश पर चेक होनी थी। लेकिन जब थर्ड पार्टी के द्वारा ये कॉपियाँ चेक की गई तो क्या सीबीएसई बोर्ड के द्वारा थर्ड पार्टी को कोई दिशा निर्देश नहीं दिए गए? क्या रिजल्ट तैयार करने के लिए, कॉपियाँ चेक करने के लिए थर्ड पार्टी को दिशा निर्देश नहीं दिए गए क्या? यदि दिए गए हैं तो सारा मामला सीबीएसई बोर्ड का ही है। यदि सीबीएसई बोर्ड के द्वारा थर्ड पार्टी के द्वारा कॉपियाँ चेक की जा रही है, सीबीएसई बोर्ड के द्वारा निर्देश देने पर थर्ड पार्टी के द्वारा कॉपियाँ चेक की जा रही है, तो सीबीएसई बोर्ड के द्वारा निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ दिशा निर्देश जरूर दिए होंगे मूल्यांकन के लिए। लेकिन इसी मूल्यांकन के दिशा निर्देशों के परिणाम स्वरूप सीबीएसई बोर्ड के लाखों अभ्यर्थियों का भविष्य खराब हो चुका है। जी हाँ साथियों, राजस्थान के अलावा तमाम जो राज्य हैं सीबीएसई बोर्ड जो कर रहे हैं, उन अभ्यर्थियों का जो रिजल्ट है वो काफ़ी सारे अभ्यर्थियों का खराब आया है, जिसके चलते लाखों अभ्यर्थियों ने
जिसके चलते इस मामले को जल्द ही सुप्रीम कोर्ट तक भी ले जाया जा सकता है, ऐसी खबरें सामने आ रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि सीबीएसई बोर्ड के द्वारा इस मामले को लेकर क्या अपना जवाब आता है। जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको सूचित कर दिया जाएगा। चैनल पर बने रहिएगा। इसके लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि सीबीएसई बोर्ड एवं तमाम भर्तियों से संबंधित अपडेट आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। धन्यवाद।